अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अरूबा हेल्थ एंड ब्यूटी। आज मैं आपको चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत ही यमी और बहुत ही जूसी बनता है। ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बस इसके लिए ये है कि आप इसको मैरिनेट ज़रा थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा तो बहुत ही अंदर तक इसका मसाला रच जाता है और बहुत ही यमी बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जूसी भी बहुत होता है। इसके लिए आपने जो चीज़ें लेनी है उसमें मेरे पास 5 अदद बड़े चिकन के पीस हैं। इनको मैं गहरे कट इस तरह नाइफ़ की मदद से लगाऊंगी, हड्डी तक गहरे कट लगाऊंगी। आप इसको किसी भी कटिंग बोर्ड पर भी रख कर इस तरह से गहरे कट दे सकते हैं, छुरी की मदद से या फोर्क की मदद से। अब जो मेरे पास पीस हैं उसमें देख लें, मैं तरीका आपको जिस तरीके से बता रही हूँ इस तरीके से आपने कट लगाने हैं। ये मेरे पास विंग वाला बड़ा पीस है और इसमें मैं जहाँ जहाँ 3 बड़े कट दे के बाकी जगहों पे जो है मैंने छुरी की मदद से गहरे कट अंदर को दे दिए हैं। और लेग पर मैंने फ्रंट पर 3 कट और बैक पर 1 कट दिया है। आप बहुत अच्छा मसाला रचा हुआ पसंद करते हैं तो आप इसमें फोर्क की मदद से भी प्रिक कर सकते हैं। इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि ये चिकन मेरा डूब जाए। आप इसमें 2 से ढाई चम्मच नमक के ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है। साथ ही विनेगर जाएगा इसमें 8 से 9 चम्मच मैंने विनेगर ऐड किया है। मैंने नापा नहीं, आप नाप सकते हैं। इसको मैं तकरीबन 15-20 मिनट इस पानी में भिगा रहने दूंगी और इसी अरसे में मैं इसकी जो है मैरिनेशन इस चिकन की तैयार कर लूँगी। इसमें 1 चम्मच दड़ा मिर्च है और ज़ीरा है पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। चिकन टिक्का मसाला ऑप्शनल है, डालना है डालें, नहीं डालना ना डालें। इसके अलावा इसमें जो है मेरे पास ज़ीरा और सूखा धनिया, ये थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाला था। 1 पिंच फूड कलर है, टाटरी मैंने डाली है 1/4 टीस्पून। आप लेमन भी डाल सकते हैं 5 से 6 अदद। लाल मिर्ची मेरे पास 1 चम्मच और नमक है मेरे पास 1 चम्मच। अब मैंने दही ले लिया, तकरीबन 4 बड़े चम्मच मेरे पास दही है और ये सारे मसाले मैं इसमें दही में ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लूँगी। याद रहे इस बैटर में आपका नमक मिर्च काफ़ी तेज़ होना चाहिए क्योंकि स्टीम के दौरान काफ़ी नमक मिर्च जो है हमारा नीचे पानी में निकल जाता है, तो हमें इसका नमक मिर्च तीखा रखना होता है। अब मैंने जो है अपने चिकन को सिरके और पानी वाले अमेज़े से निकाल के नमक वाले स्ट्रेन कर लिया है और ऑयल को गर्म होने रख दिया है। अब मैं चिकन को इस ऑयल में ऐड करूँगी। ऑयल मेरा फुल गर्म है। मैं तकरीबन इस चिकन को इस ऑयल में 7 से 8 मिनट तेज़ आग पर फ्राई करूँगी। जब इसका वन साइड गोल्डन हो जाए तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। मेरी कढ़ाई छोटी थी तो मैंने 3-3 पीस करके इसको फ्राई कर लिया था। टोटल 5 पीस हैं जिसका मैंने आपको तरीका बताया। आप इसी हिसाब से मसाले को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और तकरीबन 8 मिनट फ्राई होने के बाद बहुत अच्छे से ये ऊपर से चिकन क्रिस्पी हो गया। याद रहे ये चिकन अभी अंदर से बिल्कुल कच्चा है। मैंने सिर्फ इसको फ्राई किया है, इसको जस्ट ऊपर से एक हार्ड कवरिंग देने के लिए और बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर देने के लिए। इसके अलावा इसका और कोई भी पर्पस नहीं है। ये बिल्कुल चिकन इस वक्त अंदर से कच्चा है, सिर्फ इसको फ्राई किया गया है इसके ऊपर एक अच्छी सी थिक सी क्रिस्पी सी कोटिंग के लिए। दूसरा बैच भी मैंने साथ ही शामिल कर दिया है और अब मैं इस चिकन को अच्छे से निकाल के कढ़ाई से ठंडा कर लिया मैंने आधे घंटे के लिए। अब मैं इस चिकन पर जिस तरीके से मसाला लगा रही हूँ आपने इसी तरीके से मसाला लगाना है जो मैंने मैरिनेशन तैयार की है। आप इसको देख लें, मेरे हाथ बिल्कुल इस वक्त साफ़ हैं। आप अगर चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसको जो है ब्रश की मदद से भी चिकन पे इस तरीके से लगा सकते हैं। कोई इशू नहीं है, मुझे हाथ से पसंद है तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ। कट्स में अच्छी तरह से अंदर आपने जो है मसाले को भरना है और फिर आपने इसको लाजमी ओवरनाइट रखना है ताकि नेक्स्ट डे जब आप इसको जो है स्टीम लगाएं तो इसका मसाला बहुत अच्छे से रचा हो इसमें।
सारे चिकन को अच्छे से मैंने ये जो मैरिनेशन है ये लगा के मैंने इसे उसी बाउल में डाल के ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। अब मैं नेक्स्ट डे आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। नेक्स्ट डे मैंने चिकन को ट्रे में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इस पर हल्की हल्की सी बर्फ़ भी है। फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आपके गेस्ट आएँ तो आप इसको स्टीम लगा लें। ये इस तरह से फ्रिज में फ्रीज़र में मेरे पड़ा रहता है। फ्रीज़र में आप इसको 15-20 में दिन भी रख सकते हैं, 1 महीना भी रख सकते हैं। स्टीम प्लेट से 1 इंच पानी नीचे होना चाहिए कुकर में। ये जो मैंने पानी डाला है कुकर में वो मेरी स्टीम प्लेट से 1 इंच नीचे है। अब मैं सारे चिकन के पीसों को जो है कुकर में रख दूंगी। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप पतीली में जो है अपने चिकन को स्टीम लगा सकते हैं। तकरीबन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तकरीबन 3 से 40 मिनट लगते हैं। और कुकर में ये जब विसल चलेगी तो सिर्फ 15 मिनट मैं दूंगी और मेरा चिकन बहुत अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से पक जाएगा। कुकर बंद करने के बाद जो है मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया है। जब मेरी विसल चलेगी तो मैं 15 मिनट जो है अपने चिकन को दूंगी। अब ये 15 मिनट हो चुके हैं तो मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का स्टीम तैयार हुआ है। आप कोई इशू नहीं, पतीली में भी कर सकते हैं, ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई भी इशू नहीं है। अगर कुकर में नहीं करना चाहते उसमें 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। स्टीम की लुक चेक कर लें कितना अच्छा सॉफ्ट बना है और मैंने इस वक्त इसको डिश आउट कर दिया है। आप इसको अपनी पार्टीज़ का हिस्सा बनाएं, बहुत ही जूसी, बहुत ही यमी बनता है। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।